प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 फरवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने 234.55 करोड़ रुपए की 34 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को 234.55 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत 34 प्रमुख स्थायी अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कुंभ मेले की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल कुंभ मेले का सफल व सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करना है, बल्कि शहर के दीर्घकालीन विकास को भी नई गति देना है। सरकार की योजना के अनुसार ये कार्य भविष्य में श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात प्रबंधन और मूलभूत सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें मेले की व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। मौसम खुला तो मैदान से लेकर पहाड़ तक चढ़ा पारा। आने वाले दिनों में फिर बारिश और बर्फबारी। 2 दिन बाद प्रदेश भर में मौसम खुला तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। खासकर मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी का एहसास हुआ। आने वाले दिनों की बात करें तो रविवार से एक बार फिर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। अब केवल अपने राज्य से ही चलेंगे निजी परमिट वाहन। नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। राजधानी समेत कई शहरों से संचालित होने वाले निजी परमिट वाहनों के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में लागू हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान परमिट नियम 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अखिल भारतीय पर्यटक यान परमिट संशोधन नियम 2026 के नाम से जारी ये नई नियमावली 1 अप्रैल से लागू होगी। नियमों के हिसाब से अब पर्यटक वाहनों के लिए ये अनिवार्य होगा कि वे अपनी यात्रा अपने होम स्टेट से शुरू करें। पहले जांच रिपोर्ट को अधूरी माना, फिर जांच के निर्देश। कम कीमत पर लकड़ी बिक्री का मामला। वन निगम के पश्चिमी वृत्त में कम कीमत पर लकड़ी बेचने के मामले की फिर से जांच होगी। निगम के प्रबंध निदेशक ने प्रकरण में पहले जांच की थी, उसको अधूरी माना। उन्होंने मामले की पुनः तथ्यपरक जांच करने का निर्देश दिया। पिछले साल वन निगम के पश्चिमी क्षेत्र की कम कीमत पर लकड़ी बेचने की शिकायत के बाद एमडी ने मामले की जांच कराने का महाप्रबंधक कुमाऊं को आदेश दिया था। सीडीएस चौहान पहुंचे श्रीनगर, छात्रों से किया संवाद। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा में जन भागीदारी जरूरी। देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर पहुंचे। सीडीएस ने हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में एनसीसी कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर ग्रहण किया। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रक्षा स्टाफ प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल वर्दीधारी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की साझी जिम्मेदारी है। अपने घरों में ही नमाज पढ़ेंगे मुस्लिम। विवाद उठने के बाद बोर्ड बैठक में भवन पर ताला लगाने का निर्णय। नगर क्षेत्र ज्योतिर्मठ में नगर पालिका के भवन में नमाज पढ़ने के मामले को प्रशासन ने पूरी तरह से सुलझा लिया। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों पर ही नमाज पढ़ेंगे। वहीं नगर पालिका की ओर से भवन पर ताला लगा दिया गया है। ज्योतिर्मठ में नगर पालिका के भवन में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया था, जिस पर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला। पुलिस ने शुरू की जांच। देहरादून के नानूरखेड़ा शिक्षा निदेशालय में अशासकीय विद्यालयों से जुड़े विवाद के दौरान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। हमले में निदेशक के चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आईं। जानकारी के मुताबिक अशासकीय विद्यालय प्रबंधन से जुड़े कुछ सदस्य अपनी मांगों के संबंध में शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। देहरादून के डोईवाले का मामला। 7 लाख की कीमत का सोने का रानी हार स्कूली बच्चों को मिला और फिर जो हुआ।
राजधानी देहरादून के डोईवाला से बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां शनिवार को सड़क मार्ग पर 7 लाख रुपए की कीमत का सोने का हार गिरा हुआ था। इस दौरान ये सोने का रानी हार स्कूल के बच्चों को मिला। छात्र सोने का हार लेकर सीधा ज्वेलर्स के पास पहुंचे। यहां हार की जांच में पता चला कि ये लाखों की कीमत का है। ज्वेलर्स ने दून पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हार को उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र से सामने आया, जहां स्थित बालिका इंटर कॉलेज के गेट से कुछ ही दूरी पर सोने का रानी हार पड़ा था। स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चों को ये रानी हार सड़क पर पड़ा मिला तो उन्होंने इसे उठा लिया। बच्चे सीधा एक ज्वेलर्स के पास पहुंचे। यहां हार की जांच परख की गई। हार की कीमत लगभग 7 लाख बताई गई। ज्वेलर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हार को कब्जे में लिया। इसके साथ ही बच्चों के साथ पूछताछ की गई। उत्तराखंड पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा, हिस्ट्री शीट खोलकर होगी सख्त निगरानी। उत्तराखंड पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया। इस कड़ी में अब अभ्यस्त तस्करों की हिस्ट्री शीट खोलकर उनकी निरंतर निगरानी की जाएगी। एनडीपीएस के तहत वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। नशा तस्करी के मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता या मिलीभगत पाए जाने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पैर फिसलने से बुजुर्ग घायल, 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्ट्रेचर से सड़क पर लाए ग्रामीण। अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर तहसील के गांव में 75 साल के बुजुर्ग फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव में सड़क न होने के कारण बुजुर्ग को 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण स्ट्रेचर पर नजदीकी सड़क पर लाए। यहां से उन्हें अल्मोड़ा ले जाया गया। सोमेश्वर तहसील के बयाला खालसा ग्राम पंचायत के तोक बिलोरी में रमेश चंद्र लोहनी 75 वर्षीय पैर फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल रमेश को ग्रामीण स्ट्रेचर में लेटाकर 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर सोमेश्वर रानीखेत मुख्य मार्ग तक लेकर आए। यहां से उन्हें उपजिला अस्पताल सोमेश्वर ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन वहां सुविधाएं न होने की जानकारी मिलने पर उन्हें बेस अस्पताल अल्मोड़ा लाया गया। कार में मृत मिले 2 युवक, जांच में जुटी पुलिस। राज्य में से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां रुड़की में गंग नहर किनारे खड़ी कार में से 2 युवक मृत मिले। सूत्रों के अनुसार कार का आधा हिस्सा नहर में व शेष भाग झाड़ियों में फंसा हुआ था। प्रारंभिक जांच में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलौर मार्ग पर स्थित राणा स्टील फैक्ट्री के पास हुई, जहां शनिवार को गंग नहर पटरी किनारे पर एक कार क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। कार के अंदर से 2 युवकों के शव बरामद किए गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस बल ने दोनों मृतकों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हल्द्वानी में फर्जी एसबीआई योनो ऐप से 2 लाख की साइबर ठगी, युवक ने गंवाए पैसे। फर्जी लिंक से भारतीय स्टेट बैंक की योनो ऐप डाउनलोड करने के नाम पर साइबर ठगों ने हल्द्वानी निवासी युवक से करीब 2 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। मामले में पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमाऊं रेंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी के कमलू व गांजा साईपुरम निवासी पीड़ित गौरव ने पुलिस से कहा कि उनका खाता एसबीआई शाखा कुसुमखेड़ा में है। कुछ दिन पहले उन्होंने प्ले स्टोर से एसबीआई की योनो ऐप डाउनलोड करने की कोशिश की, जो सफल नहीं हुई। इसके अगले दिन ही उनके मोबाइल नंबर पर एक संदिग्ध लिंक भेजा गया। लिंक खोलते ही वो एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया। ग्रुप में कई अज्ञात मोबाइल नंबर जुड़े थे। ग्रुप में साझा किए गए लिंक पर क्लिक करने पर उसे प्ले स्टोर जैसी दिखने वाली फर्जी योनो ऐप पर ले जाया गया, जहां अपडेट के नाम पर उससे निजी बैंकिंग जानकारी भरवाई गई। अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने निकाली रैली। शराब नहीं विकास चाहिए के लगाए नारे। पिथौरागढ़ जिले के पुंगराऊ घाटी के पांखू क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री से आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी रैली निकाली। उन्होंने अवैध रूप से शराब बेचने वालों को समय रहते संभल जाने की 2 टूक नसीहत दी। शादी समारोह से लौटते हुए अनियंत्रित होकर गंग नहर गिरी कार, 2 लोगों की डूबने से हुई मौत। शादी समारोह से लौटते हुए अनियंत्रित होकर गंग नहर के रजवाहे में गिर गई, जिसमें सवार 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के तांसीपुर गांव के पास देवबंद से एक शादी समारोह से लौट रही कार अचानक तांसीपुर के पास अनियंत्रित होकर गंग नहर के रजवाहे में गिर गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।